उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन सवाल यूपी का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने पूरे विपक्ष की नींद उड़ा दी है। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, तो दूसरी तरफ यूपी में अचानक तेज हो गई है गठबंधन की चर्चाएं। क्या अखिलेश यादव को अब एहसास हो गया है कि अकेले बीजेपी को रोक पाना आसान नहीं है? मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको। इस रैली की चर्चा ने न जाने कितने लोगों का होश उड़ा दिए थे। क्या मायावती फिर से सत्ता के खेल में सबसे बड़ा दांव चलने वाली हैं? और क्या चंद्रशेखर आजाद अब 2027 की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, यूपी में बनने जा रहा है ऐसा गठबंधन जो सीधे योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को चुनौती दे सकता है। भारत माता की, भारत माता की। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद देश की राजनीति में हलचल अब तेज हो चुकी है। कहा जा रहा है कि विपक्ष अब सबसे बड़ा डर वोट बिखरने का सताने लगा है। राजनीतिक विश्लेषणों का मानना है कि बंगाल में विपक्ष एकजुट की कमी का फायदा बीजेपी को मिला और अब यही डर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी अब अपनी चुनावी रणनीति और सोशल मीडिया की टीम पर नए तरीके से काम कर रही है, क्योंकि 2027 का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव माना जा रहा है। अखिलेश की बढ़ती बेचैनी। हाल ही में अखिलेश यादव की ममता बनर्जी से मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं छोड़ दी है। लोग पूछ रहे हैं, क्या यह सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी या फिर 2027 को लेकर कोई बड़ा गेम प्लान तैयार हो रहा है? क्योंकि आज समाजवादी पार्टी पहले जैसी स्थिति में नहीं दिख रही है। जो साथ कभी अखिलेश के साथ थे, आज उनमें से कई बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव अब नए सहयोगी की तलाश में हैं? सदन में बैलेट पेपर की जोरदार मांग उठाई। चंद्रशेखर आजाद ने संसद परिसर के बाहर सवाल खड़े किए और मायावती ने भी सोशल मीडिया पर खुलकर ईवीएम पर निशाना साधा। तीनों नेताओं की आवाज अलग हो सकती है, लेकिन मुद्दा एक ही है। यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो चुकी है कि यह सिर्फ चुनाव सुधार की मांग नहीं है या फिर 2027 से पहले विपक्ष एकता की शुरुआत हो चुकी है। अगर अखिलेश यादव के पास पिछड़ा वर्ग और युवा वोट बैंक है, मायावती के पास मजबूत दलित आधार है और वही चंद्रशेखर आजाद के पास तेजी से उभरता हुआ दलित युवा चेहरा, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अगर तीनों नेता किसी साझा मंच पर आ गए तो यूपी की राजनीति पूरी तरह से बदल सकती है। यही वजह है कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल विपक्ष नहीं, बल्कि विपक्ष की एकजुटता बनता जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में अब यह भी कहा जाने लगा है कि अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो 2027 का चुनाव अब तक का सबसे बड़ा कठिन चुनाव बन सकता है। हालांकि अभी किसी गठबंधन का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से लगातार बयान सामने आ रहे हैं, मुलाकातें और मुद्दे सामने आ रहे हैं, उसमें यूपी की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल जनता के सामने है, क्या अखिलेश, मायावती, चंद्रशेखर आजाद एक साथ आएंगे? क्या 2027 में यूपी में सबसे बड़ा महागठबंधन देखने को मिलेगा या फिर विपक्ष फिर से बिखरा हुआ नजर आएगा? आपकी क्या राय है? अगर आज चुनाव हो जाए तो यूपी में किसकी सरकार बन सकती है? कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा।